नाज़रीन आदाब, महाराष्ट्र कर्नाटक न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। पुणे जर्मन बेकरी धमाके के मुजरिम हिमायत बेग की फांसी की सजा पर लगी रोक, दीगर मामलों में हुई उम्र कैद। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला। जुमे को पेश किया जाएगा महाराष्ट्र का बजट, ज़राअत को फरोग देने की हुकूमत की कोशिश। रियासत के बजट से अक़लियतों को भी हैं उम्मीदें। भारत माता नारे का मामला, शिवसेना ने नारेबाजी नहीं लगाने वालों के वोटिंग का हक छीनने की मांग की। और आइए पहले रुख करते हैं महाराष्ट्र की खबरों का। जर्मन बेकरी बम धमाका मामले के मुजरिम मिर्जा हिमायत बेग की फांसी की सजा पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। जुमेरात को अदालत ने इस मामले पर फैसला सुनाते हुए फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया है। वज़ीर के बेग को इस मामले में पुणे की एक निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी, जिसे बेग ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। आज माननीय उच्च न्यायालय ने मिर्जा हिमायत बेग को उसके सारे ऑफेंसेस से सिवाय 2 ऑफेंसेस के बरी कर दिया है। पहला जिसमें सजा हुई है वो है उसका एक्सप्लोजिव, जो उसके खिलाफ एक आरोप था कि उसके घर से एक्सप्लोजिव मिले, उसमें उसको सजा हुई है लाइफ इम्प्रिजनमेंट की। और दूसरा कुछ फोर्स्ड पेपर्स जो उसके पास से बरामद हुए बताए गए हैं, उसमें सजा हुई है। लेकिन दूसरी अहम बात यह है कि माननीय न्यायालय ने मिर्जा हिमायत बेग को टेररिज्म के, आतंकवाद के सारे चार्जेस से बरी कर दिया है, मर्डर के सारे चार्जेस से बरी कर दिया है, हत्या के सारे चार्जेस से बरी कर दिया है, अटेम्प्ट टू मर्डर के सारे चार्जेस से बरी कर दिया है। जो जर्मन बेकरी की साजिश थी उससे बरी कर दिया है। और माननीय न्यायालय ने जर्मन बेकरी से संबंधित सभी चार्जेस, सभी आरोप हिमायत बेग पे से हटा दिए हैं। और किस तरह रहा यह पूरा मामला, आइए एक नजर डालते हैं इस पर। 17 फरवरी 2010 की शाम हुआ था जर्मन बेकरी धमाका। धमाके में 17 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 60 अफराद शदीद जख्मी हुए थे। जांच एजेंसियों को मौके वारदात से आरडीएक्स के नमूने मिले थे। धमाके के बाद मिर्जा हिमायत बेग को एटीएस ने गिरफ्तार किया था। बेग को जर्मन बेकरी बम धमाका का मास्टरमाइंड बताया गया था। पुणे की निचली अदालत ने इस मामले में बेग को फांसी की सजा सुनाई थी। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ बेग ने हाई कोर्ट में अपील दाखिल की थी। इस दौरान 2 गवाहों ने इस मामले में अपने बयान बदले थे। गवाहों के मुताबिक इन पर बेग के खिलाफ बयान देने के लिए दबाव बनाया गया था। पूरी सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने दिसंबर 2015 में मामले को महफूज कर लिया था। और आगे बढ़ेंगे। एनसीपी लीडर छगन भुजबल को 14 दिनों की अदालती तहवील में भेजा गया है। खास बात यह है कि भुजबल जुमे को जमानत के लिए अर्जी दाखिल कर सकते हैं। वज़ीर के भुजबल को 2 दिन कबल महाराष्ट्र सदन घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। आज भुजबल की ईडी की तहवील खत्म हो चुकी है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। महाराष्ट्र कर्नाटक न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जुमे को महाराष्ट्र असेंबली में रियासत का बजट पेश किया जाएगा। बजट से मुताल्लिक रियासत के वजीर खजाना सुधीर मुनगंटीवार से बातचीत की हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी ने। का बजट कल पेश होने वाला है, इसे लेकर पूरे महाराष्ट्र के लोगों की नजरें हैं। किस तरह का बजट होगा, इस वक्त हमारे साथ वित्त मंत्री जी है। सुधीर बाबू, किस तरह का बजट होगा? काफी उम्मीदें हैं, खास करके किसानों की उम्मीदें हैं। क्या ये माना जाए केंद्र की तर्ज पे राज्य का भी बजट होगा?
ना, ऐसा है कि पिछले वर्ष भी हमने किसानों को बजट में महत्व दिया था, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमारा देश ये कृषि प्रधान देश है। क्षेत्र में 50% रोजगार ये कृषि क्षेत्र में है। तो ऐसे क्षेत्र की आमदनी अगर नहीं बढ़ेगी तो विषमता बढ़ेगी, और इसी कारण पिछले वर्ष हमने 1039 करोड़, जो अपने आप में बहुत बड़ी राशि थी, कृषि पंप कनेक्शन के लिए दिए, क्योंकि कृषि क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना, ये बहुत आवश्यक बात है। अभी हमने पिछले वर्ष जलयुक्त शिवार के नाम से काम शुरू किया। 1,33,000 काम हुए, जिससे पानी छोटे छोटे जगह पे किसानों को आसानी से मिल सके, उस गांव को हम पानी के बारे में स्वयं पूर्ण कर सके, ये व्यवस्थाएं भी हमने पिछले समय की। ऐसे कई निर्णय पिछले वर्ष किए, मगर एक वर्ष के इन निर्णयों से मुझे नहीं लगता कि किसी समूह के किसी वर्ग के जीवन में हम अपने बदलाव के बारे में लक्ष्य तक पहुंच सकते, और इसीलिए ये वर्ष में भी पहला हक किसी का सरकार के ट्रेजरी पे होगा तो पहला हक तो किसान का होना चाहिए। जिस तरह से राज्य पूरे कर्जे में है, तो कितना टफ होगा इस बार का बजट आप लोगों के लिए? इतना पैसे को जनरेट करना, फिर लोगों के सामने उतनी चीजें रखना, कितना टफ हो गया? नहीं, देखो, ये तो विरासत में हमें मिला 3,30,000 करोड़ का कर्ज मिला। विरासत में हमें 27,000 करोड़ के ब्याज का दायित्व मिला। हमें 74,000 करोड़ वेतन पे खर्च करना पड़ता है, 20,000 करोड़ पेंशन पे खर्च करना पड़ता है। विरासत में तो कुछ बातें मिल गई, मगर विरासत में हमें एक और अच्छी बात मिल गई। छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों पे श्रद्धा रखने वाला एक पराक्रमी समाज भी हमें मिला है। हम सरकार के माध्यम से अच्छी व्यवस्थाएं निर्माण कर सकेंगे तो मेरा विश्वास है कि महाराष्ट्र कभी भी पीछे नहीं हो सकता। मगर सबसे अहम बात यह है कि पिछला वर्ष ये अकाल का था, और अकाल के इस वर्ष में जब हमारी कृषि आमदनी कम हुई, उसके बाद भी हमने सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में महाराष्ट्र की जनता ने अच्छा काम किया। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार जी, जिनका साफ तौर पे ये कहना था कि राज्य का जो बजट है, इस बजट को लेकर खास करके किसानों की जो नज़रें लगी हैं उनके लिए बेहतर होगा, साथ ही जो ग्रामीण और शहरी इलाके हैं उनके लिए भी बेहतर उम्मीद होगी। जिस तरह से राज्य पूरे कर्जे में, ऐसे वक्त में ये बजट को लेकर सभी की उम्मीदें बढ़ी हैं। मुंबई से अमोल के साथ वसीम अंसारी, ईटीवी। महाराष्ट्र के बजट से रियासत की अक़लियतों को भी काफी उम्मीदें हैं। आइए सुनते हैं इस बारे में मुख्तलिफ लोगों का क्या कहना है। प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम में जो सहूलतें माइनॉरिटी कंसंट्रेटेड एरियाज में दी जाए, वहाँ पे वो कोशिश करेंगे। जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ है, एजुकेशन पे है, इलेक्ट्रिफिकेशन है, और जहाँ जहाँ मुस्लिम पॉकेट्स है वहाँ तो ये सब चीज़ें पाई नहीं जाती, तो कहीं ना कहीं इसके लिए प्रोविज़न रखना चाहिए उन्होंने। सबसे पिछड़ी हुई कमेटी जो है, एज पर संचार कमेटी रिपोर्ट, वो सबसे पीछे है। मतलब इवन दलित एसटी भी पीछे है। तो एटलीस्ट उतना दीजिए जितना दूसरे को दिया जाता है, जैसे कि दलितों को दिया जाता है, एससी को दिया जाता है, एसटी को दिया जाता है। इतना फंड मिलना चाहिए था, जैसे कि कहा गया था कि एक साल 1 करोड़ रुपए और आने वाले साल के अंदर 2 करोड़ का बजट दिया जाएगा। तो अभी तक उसकी कोई भी चीज़ हमारे सामने आई नहीं है। हमारी मांग है कि कम से कम इस साल में उस बजट को 2 करोड़ किया जाए। महाराष्ट्र असेंबली में एमआईएम लीडर वारिस पठान के बयान के बाद सामना ने अवैसी को जमकर तनकीद का निशाना बनाया है। सामना ने अपने इदारिये में लिखा कि मुल्क के मुसलमानों को अवैसी के बयान के खिलाफ में भारत माता की जय कहना चाहिए। साथ ही अवैसी और पठान की शहरियत और वोटिंग का हक छीन लेने की बात कही है। नेपाल में जारी सार्क ममालिक के वज़ीर खारजा के इजलास में आज हिंदुस्तान के वज़ीर खारजा सुषमा स्वराज और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के मुशीर सरताज अजीज से मुलाकात के दौरान कई अहम मसलों पर बातचीत हुई। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए सुषमा स्वराज ने बताया कि आइंदा सार्क इजलास जो इस्लामाबाद में होना है, इसमें पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मदऊ किया गया है, जिसे हिंदुस्तान की तरफ से कबूल कर लिया गया। इस दौरान पठानकोट हमले को लेकर भी बात हुई। सुषमा स्वराज ने इसकी जानकारी भी दी है। मित्रों, सार्क का अगला शिखर सम्मेलन नवंबर में इस्लामाबाद में होगा, इसलिए सरताज साहब भारत के प्रधानमंत्री के लिए निमंत्रण देने के लिए मुझे मिले हैं। मैंने प्रधानमंत्री जी की तरफ से निमंत्रण स्वीकार किया, उनका और नवाज साहब का शुक्रिया अदा किया। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि इस बार की सार्क की बैठक का वातावरण
पुरानी सार्क बैठकों से बिल्कुल अलग था। बहुत ही सद्भावनापूर्ण वातावरण में ये बैठक संपन्न हुई और कुछ मुद्दे जो उलझे हुए थे और हम दोनों देश के बीच में उलझे हुए थे, उनको भी हमने बहुत ही सहयोग के साथ सकारात्मक रवैये से तय कर लिया। अब जब मैं और सरताज साहब मिले तो पठानकोट की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो पठानकोट की बात भी हमारी हुई और मुझे खुशी है कि जो इतने दिनों से आप प्रतीक्षा कर रहे थे JIT कब आएगी, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की कोई तारीख तय हुई या नहीं हुई, तो वो तारीखें भी तय हो गई हैं। 27 तारीख की रात को जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम भारत पहुंचेगी और 28 तारीख से अपना काम शुरू करेगी। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो देखेंगे कर्नाटक की खबरें। महाराष्ट्र कर्नाटक न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। अब रुख करेंगे कर्नाटक की खबरों का। नजर सुर्खियों पर। कल पेश किया जाएगा कर्नाटक बजट। खवातीन और अतफाल के महकमे के लिए ज्यादा ग्रांट जारी करने का मुतालबा। कोप्पल जिले में पीने के पानी का मसला। तकरीबन 438 देहातों में पीने के पानी की किल्लत से लोग परेशान। प्रमोद मुतालिक ने असदुद्दीन अवैसी के बयान की मजम्मत की। कहा, जो भारत माता की जय का नारा नहीं लगाता उसे मुल्क बदर किया जाए। और कर्नाटक की खबरें तफसील से। कर्नाटक के वजीर आला सिद्धरामैया की तरफ से कल पेश किए जाने वाले रियासती बजट में बहबूद खवातीन व अतफाल के लिए ज्यादा ग्रांट जारी करने की हुकूमत से अपील की गई है। वजीर बहबूद खवातीन व अतफाल उमा श्री ने यह बात बताई। उमा श्री ने कहा कि बच्चों में पाए जाने वाले नुक्स तग़ज़िया को दूर करने की अशद ज़रूरत है। स्त्री शक्ति ग्रुप के लिए मनसूबे नाफिज करने की भी हुकूमत से गुजारिश की गई है। उमा श्री ने बताया कि रियासत के कई मकामात में खुश्क साली की सूरत हाल पेश आ रही है। रियासती हुकूमत खुश्क साली पर काबू पाने के लिए मुनासिब इक़दाम कर रही है। कोप्पल जिले में हर साल खुश्क साली की सूरत हाल पैदा होती है। इस बार तवक्कुह के मुताबिक बारिश न होने की वजह से तकरीबन 80% फसलें तबाह हो गई हैं। जिले के 512 देहातों में से 438 देहातों में पीने के पानी की किल्लत का मसला दरपेश है। चंद इलाकों में तालाब का पानी पीने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन इस बार बारिश न होने की वजह से तालाब भी खुश्क हो चुके हैं। इसके बावजूद जिले के डिप्टी कमिश्नर खामोश तमाशाई बनी हुई है। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने कहा है कि मुल्क में RSS के नजरियात को मुनज़्ज़म तरीके से नाफिज करने की कोशिश हो रही है। भारत माता की जय का नारा भी RSS की आइडियोलॉजी का हिस्सा है। बेंगलुरु में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के नुमाइंदों ने कहा कि मरकजी हुकूमत तहजीब, सकाफत और खान पान की बुनियाद पर मुल्क की आवाम को तकसीम कर रही है। इस मसले के तई आवाम को बेदार करने के लिए वेलफेयर पार्टी 15 ता 30 मार्च तक फाशिज्म के खिलाफ मुहिम चला रही है। दाएं बाजू तंजीम श्रीराम सेना के सरबराह प्रमोद मुतालिक का कहना है कि जो भी भारत माता की जय के नारे से इनकार करता है उसे मुल्क बदर कर देना चाहिए। प्रमोद मुतालिक कर्नाटक के रायचूर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। MIM पक्ष के अध्यक्ष असाउद्दीन ओवैसी जो MP है, उन्होंने कहा कि भारत माता की जय मैं नहीं कहूँगा, तो मैं कहता हूँ यही वक्तव्य देशद्रोही के समान है। तुरंत केंद्र सरकार ने MP सदस्यत्व को रद्द करना चाहिए, उनको जेल में डालना चाहिए और देशद्रोही केस डालना चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह है। कर्नाटक के सरकारी स्कूलों में उर्दू जरिए तालीम बरकरार रहना चाहिए। उर्दू एकेडमी सिर्फ अदबी सरगर्मियों तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि उर्दू तालीम की जानिब भी तवज्जो देगी। कर्नाटक उर्दू एकेडमी के तहत मुनक्किदा उर्दू कॉन्फ्रेंस में इन ख्यालात का इजहार किया गया। आप देखिए तफसीलात और हमें दीजिए इजाजत। आदाब।
कर्नाटक के कोलार शहर में उर्दू अकेडमी के तहत उर्दू कॉन्फ्रेंस और मुशायरे का इनेकाद हुआ। वजीर अखिलती बहबूद डॉक्टर कमरुल इस्लाम ने इस एक रोजा कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर कमरुल इस्लाम ने कहा कि हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी में मुनज़्ज़म साजिश के तहत उर्दू जरिए तालीम को खत्म किया गया। अब कर्नाटक की सरकारी स्कूलों से भी उर्दू जरिए तालीम को खत्म करने की कोशिशें हो रही हैं। कमरुल इस्लाम ने कहा कि उर्दू की बका के लिए उर्दू जरिए तालीम का बाकी रहना जरूरी है। कर्नाटक उर्दू अकेडमी के नए सदर अजीजुल्ला बेग ने कहा कि अकेडमी सिर्फ अदबी सरगर्मियों तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि उर्दू तालीम के मसाइल की जानिब भी तवज्जो देगी। बोलचाल की ज़बान में हम मुशायरा तो कर ले सकते हैं, लेकिन जब तक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बरकरार है इस मुल्क में, इस स्टेट में, यकीन मानिए उर्दू का कोई बाल भी बीका नहीं कर सकता। अगर हम आप पर उंगली उठाते हैं तो 4 उंगलियां हमारी तरफ भी उठती हैं। हमने भी इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं की है, मैं मानता हूँ, एतराफ़ करता हूँ, लेकिन अगले सालों में उर्दू अकेडमी इसकी तरफ पूरी तवज्जो करेगी। तकरीब में मारूफ अदीब माहिर मंसूर ने उर्दू के फरोग में कोलार जिले के उदबा व शोरा की खदमात पर रोशनी डाली। खलील सीमा की सीमावी साहब, मुनीर नक्शबंदी साहब, मजलूम कोलारी, फजा कौसरी, शाकिर बेंगलुरी, कितने सारे लोगों के मैं नाम लूँ। ये वो लोग हैं, इब्राहिम खलीलुल्लाह साहब, अली हफीज साहब, ये वो लोग हैं जिन्होंने उर्दू की खिदमत के लिए अपनी जिंदगियां वक्फ कर दी। जब उर्दू दक्कन में फैली और जब कर्नाटक की बात आती है तो पहली उर्दू की किताब यहाँ लिखी गई, पहला शायर यहाँ से पैदा हुआ और पहला निगार यहाँ से पैदा हुआ। यहाँ तक कि मैंने अपनी तहकीक से साबित किया कि सबसे पहले मदरसा भी कर्नाटक में आया। कॉन्फ्रेंस में बड़ी तादाद में कोलार जिले के उर्दू असातिज़ा ने हिस्सा लिया। इस मौके पर वजीफा याब होने वाले उर्दू असातिज़ा की तहनीत भी पेश की गई। ETV न्यूज़ कोलार।